दोस्तों, तो करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 28 मई 2026 और 28 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, एट द 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली member state adopted a landmark strategy placing health at the absolute core of economic policy making. What is the timeline of this strategy? 79वां विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों ने आर्थिक नीति निर्माण के मूल केंद्र में स्वास्थ्य को रखने वाली एक ऐतिहासिक रणनीति को अपनाया है। इस रणनीति की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026 से 2030 तक। औपचारिक रूप से सभी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर रणनीति 2026 से 30, ये इसका थीम था कि पहल राज्यों द्वारा जीडीपी और प्रगति की गणना के तरीकों को बदलती है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय खर्च को संरचनात्मक रूप से समानता और सतत कल्याण परिणामों के साथ जोड़ना है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2026 से 2030 तक। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Ministry of Ports, Shipping and Waterways launched a nationwide event to review modern automation markers and celebrate 12 years of maritime governance. What is the name of this program? पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने आधुनिक स्वचालन संकेतकों की समीक्षा करने और समुद्री शासन के 12 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव। अच्छा, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अनावरण किया गया यह सार्वजनिक अभियान आधुनिक बंदरगाह विकास और गहरे समुद्र में कार्गो रिकॉर्ड का जश्न मनाता है। यह विकसित भारत 2047 के भारत के दीर्घकालीन बुनियादी ढांचे के लक्ष्य के साथ संरेखित नए स्वचालन मील के पत्थर का नक्शा तैयार करना है। मतलब विकसित भारत 2047 के नक्शे को फुलफिल करेगा ये। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर फोक आर्टिस्ट तागा रामवील was recently awarded the prestigious Padma Shri by President Draupadi Murmu. He is famous for playing which traditional musical instrument? लोकप्रिय लोक कलाकार तगा रामवील को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वह किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले इस कलाकार को पारंपरिक दोहरी बांसुरी वाले सुशीर वाद्य यंत्र के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो कला है वो जटिल कला मरुस्थलीय लोक धुनों को लगातार बजाने के लिए एक उन्नत और दुर्लभ निरंतर गोलाकार श्वास तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अलगोजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which environmental sanctuary or wetland has emerged as a national biodiversity model embodying in the 2026 International Day for Biological Diversity theme? Local action, global impact. कौन सा पर्यावरण अभ्यारण्य या आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के मुख्य विषय स्थानीय कार्रवाई वैश्विक प्रभाव को साकार करते हुए राष्ट्रीय जैव विविधता मॉडल के रूप में उभरा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोपरा रिजर्वायर। अच्छा, कोपरा रिजर्वायर कहाँ है? तो कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में। बात जब छत्तीसगढ़ की आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो रमेन डेका। ये छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, who chaired the high-level expert committee constituted by the Union government in late May 2026 to systematic study demographic changes and unusual population shift in India?
भारत के जनसंख्यिकी परिवर्तनों और असामान्य जनसंख्या बदलावों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए मई 2026 के अंत में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर। गृह मंत्रालय द्वारा गठित यह पैनल संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या परिवर्तनों का नक्शा तैयार करेगा और इसका प्राथमिक लक्ष्य अवैध सीमा पर आवाजाही और आंतरिक प्रवासन पैटर्न से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तनों का समाधान करना है। अच्छा, बात जब गृह मंत्रालय का है तो अभी वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह जी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट ऑफ IIT मद्रास एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस इवेंट? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम नई दिल्ली में IIT मद्रास के पहले प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉम IITM फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर मिशन। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ध्यान उद्योग, सरकारी नेटवर्क और डीप टेक नवाचार प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ना था। यह सीधे तौर पर सरकार के 1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार फंड का उपयोग करने से संबंधित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मिलिट्री अनाउंस्ड ए मेजर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्स अंडर द न्यू 2026 सेटअप। हु विल डायरेक्टली हेड दिस यूनिफाइड बॉडी? भारतीय सेना ने मैकेनाइज्ड फोर्सेस महानिर्देशालय के एक बड़े संगठनात्मक पुनर्गठन की घोषणा की है। नए 2026 सेटअप के तहत इस एकीकृत निकाय के मुख्य प्रमुख सीधे कौन होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर। इस संरचना में एक लेफ्टिनेंट जनरल के तहत आर्म्ड फोर्स कॉर्प्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को एकीकृत करके योजना निर्माण को सुव्यवस्थित करती है। इसके तहत 2 अलग अलग मेजर जनरल अपनी विशिष्ट पारंपरिक और सामरिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए कार्य करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, Where did India's Defense Research and Development Organization successfully test fire the advanced UAV launched precision guided missile? भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उन्नत UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। अच्छा, UAV का मतलब क्या होता है? तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इस उन्नत हल्के मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण एक सामरिक मानव रहित विमान प्लेटफॉर्म से किया गया है। इसने निर्दिष्ट कम ऊंचाई वाले सामरिक जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ बेहद सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। बात जब DRDO की आई है तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके निर्देशक अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड ए स्ट्रिक्ट नेशनल टेस्टिंग बेसलाइन फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज द डेजिग्नेटेड नोमेनक्लेचर ऑफ दिस सिस्टम? भारतीय मानक ब्यूरो ने रक्षा खरीद के लिए एक कड़ा राष्ट्रीय परीक्षण आधारभूत ढांचा पेश किया है। इस प्रणाली का आधिकारिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IS 19445 2025। यह नई प्रणाली उन्नत बम निरोधक प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए बेहद कड़े प्रोटोकॉल स्थापित करता है और इसका उद्देश्य सभी आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच उपकरणों की अंतःक्रियाशीलता और सुरक्षा मानकों में भारी सुधार करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस रिलीज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द भव्य स्कीम। व्हाट इज द सेंट्रल टारगेट ऑफ दिस मल्टी कोर मेगा प्रोग्राम? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भव्य योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बहु करोड़ मेगा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है बिल्डिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स। अच्छा,
बात जब भव्य की आई है तो भव्य का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत औद्योगिक विकास योजना। चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे। और कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड एन अपडेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान 2026 to 2036 ऑन विच हेल्थ केयर इशू। विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2026 से 36 के लिए किस स्वास्थ्य समस्या पर एक अद्यतन वैश्विक कार्य योजना को स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर था एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंस। यह 10 वर्षीय कार्य योजना दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले दवा प्रतिरोधी जीवाणुओं के वैश्विक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अब चलते हैं आज के प्रश्न पे। और आज का प्रश्न है आपके लिए, विच न्यू पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स अंडर इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कल के क्लास में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।